ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्री नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 19वां श्लोक। 18वें श्लोक तक जो है चर्चा हो चुकी थी। आज 19वां श्लोक। यथा एव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंतपरितः तु स तथा एव अस्मिन् शरीरे अंतपरितः परमेश्वरः। इसका जो भावार्थ क्या है, जैसे दर्पण के मध्य में शरीर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये शरीर जो है उसमें पूरा का पूरा भासता है। आप कभी दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो पूरा का पूरा शरीर उसमें जो है प्रतिबिंबित होता है कि नहीं होता है। ठीक वैसे ही इस शरीर के भीतर भी दर्पण है। अब पहले दर्पण की संरचना देखो। दर्पण में एक कांच होता है, चारों तरफ चौखट होती है कि नहीं होती है। तो उसमें जो हमारा प्रतिबिंब शरीर का आता है तो वो पूरे दर्पण को लेकर के प्रतिबिंबित माना जाएगा। जैसे दर्पण की बगल में भी प्रतिछाया है कि नहीं। दर्पण में जो बीच में दिखाई दे रही है उतनी ही प्रतिछाया नहीं है आपकी। आपकी जो प्रतिछाया है वो पूरा क्षेत्र कवर करके चलती है। अगर कोई दूसरा दर्पण तुम बगल में रख दो तो उसमें भी तुम्हारी प्रतिछाया दिख जाएगी कि नहीं। अनुभव करो। इस तरफ रख दो तो उसमें भी आ जाएगी प्रतिछाया, इस तरफ रख दो तो आ जाएगी। ये बात हमारी समझ रहे हो कि नहीं। ऊपर रख दो, दर्पण के ऊपर कोई दर्पण रख दो उसमें भी आ जाएगी। तो हमारे बिंब, शरीर रूपी बिंब की प्रतिछाया पूरा क्षेत्र कवर करके है, तो चौखट भी वो प्रतिछाया ही है, कांच भी प्रतिछाया ही है। सब प्रतिछाया से, प्रतिबिंब से युक्त है। दृष्टांत में ये समझ। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारा मन दर्पण है और ये तन उसकी चौखट है। ये शरीर क्या है? चौखट है। अब तुम चेतन का उसमें प्रतिबिंब पूरा का पूरा कवर कर रहा है। तो तन भी प्रतिबिंबित है, मन भी प्रतिबिंबित है। सब तन के बाहर जो संसार है वो भी प्रतिबिंबित है। किसमें? तुम्हारे मन रूपी दर्पण। तो भीतर बाहर सब जगह जो है जैसे प्रतिबिंब भास रहा है बाहर के जो है दर्पण में, ऐसे ही तुम्हारे भीतर भी चेतन ही प्रतिबिंबित हो रहा है। बाहर भी संसार के रूप में भी कौन प्रतिबिंबित हो रहा है? चेतन ही प्रतिबिंबित हो रहा है। इसी अष्टावक्र गीता में इस सिद्धांत को 3 जो है रूपों में समझाया गया। पहले परिणामवाद के रूप में समझाया गया। दूसरी बार जो है
विवर्तवाद के रूप में समझाया गया। अब ये तीसरी बार जो है प्रतिबिंबवाद, इसी को आप आभासवाद भी कह सकते हैं। ये तीन वाद वेदांत में इसी अष्टावक्र गीता में तीनों वादों को समझाया गया है। तो परिणामवाद क्या होता है? परिणामवाद उन लोगों को लिए समझाया जाता है जो अभी निपुण नहीं है वेदांत में। तो उन्हें कह दिया जाता है कि आत्मा के परिणाम का नाम ही क्या है? संसार। परमात्मा परिवर्तित होकर के संसार बन गया है, जबकि ये बात सच्ची नहीं है। जैसे दूध परिवर्तित होकर के क्या बन गया है? दही बन गया है। ये है परिणामवाद। दूध में फिटकरी डाल दो या जामुन डाल दो तो वो फट करके परिवर्तित हो जाता है। ठीक ऐसे ही विवेक रूपी फिटकरी जब तुम अपने अंतस में डाल दोगे तो तुम्हें दिखाई देने लगेगा अविनाशी आत्म अचल जगतात प्रतिकूल। ऐसा ज्ञान विवेक है, सब साधन कर मूल। विवेकी आदमी को क्या देखने लगता है? जगत अलग दिखने लगता है और आत्मा अलग दिखने लगती है। और उसे क्या लगता है कि मुझ आत्मा के परिणाम से ही ये जगत बन गया है। यह है परिणामवाद। तो परिणामवाद जो है पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है दूसरा है विवर्तवाद। तो विवर्तवाद को समझाने के लिए रस्सी में सांप का उदाहरण दिया जाता है। विवर्त किसको कहते हैं? विवर्त इसको कहते हैं कि मूल चीज है लेकिन वो पूरी पूरी नहीं दिखी, आधी अधूरी दिखी, जिसकी वजह से कोई नई चीज जो है सामने खड़ी हो गई। यानी रस्सी आपको पूरी नहीं दिखी, मंद अंधकार में दिखी तो हाँ ध्यान देना, मंद अंधकार हो और रस्सी की जगह पतला डोरा पड़ा हो तो आपको सर्पभास नहीं होगा, हो जाएगा। हाँ, जब रस्सी देखोगे तो रस्सी का एक अंश तो तुम्हें दिखा, लेकिन पूरी रस्सी न दिखने के कारण से भ्रमात्मक रूप से रस्सी में क्या दिखने लगा? सांप दिखने लगा। ऐसे ही आत्मा जब तुमको पूरी नहीं दिखती, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसकी पूर्णता नजर नहीं आई, लेकिन कुछ नजर तो आया। आत्मा भीतर लगी तो इसलिए लोग चिल्लाते रहते हैं, किसी की आत्मा न दुखा। चिल्लाते हैं कि कहते हैं अरे भाई, हाँ हमारी आत्मीयता तो समझो कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं। तो ये सब गप्पे हैं। आत्मा जो होती है वो किसी को चाहती नहीं है, ना आत्मा को कोई चाहता है। लेकिन हम लोग जो है भ्रमात्मक रूप से कहते रहते हैं ऐसा, रस्सी में सांप। ये काय का उदाहरण है? विवर्तवाद का उदाहरण है। संसार आज तक बना नहीं है, केवल विवर्त रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे रस्सी में सांप बना है, शायद कभी बना लिया हो किसी ने। रस्सी में सांप कभी बनता नहीं है, केवल बनने का भ्रम हो जाता है। रस्सी की पूर्णता न देखने पर रस्सी के अज्ञान का जो परिणाम होता है वो सर्प का भासना है। ऐसे ही पूर्ण आत्मा को न जान करके जो हमको भ्रमात्मक दृश्य जगत नजर आ रहा है वो सब का सब क्या है? रस्सी में सांप जैसा है। तो ये सिद्धांत भी जो है मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए। अब उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए ये तीसरा सिद्धांत है
जो कि वेदांत ने बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया है, और इसको कहते हैं प्रतिबिंबवाद। तुम्हें तुम्हारे अंतरकरण में ही तुम ही दिखाई दे रहे हो। तुम्हें तुम्हारे अंतःकरण में कोई और नहीं दिख रहा। कौन दिख रहा है? तुम ही दिख रहे पूरे के पूरे। जैसे सामने दर्पण रख लो तो शरीर का बिंब प्रतिबिंब के रूप में नजर आने लगता, पूरा का पूरा। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे अंतःकरण रूपी दर्पण में तुम प्रतिबिंबित हो रहे हो, और उसी प्रतिबिंब का नाम क्या है? शरीर और संसार। अब ये झूठा है कि सच है? तुम्हारा मन, हाँ, प्रतिबिंब अंतःकरण के मध्य में प्रतिबिंबित हो रहे हो, तो मन तो दर्पण हो गया, उसमें देख कौन रहा है? तुम ही दिख रहे, कोई और दिख रहा है। और तन चौखट हो गया, तो ये चौखट भी तुम ही हो, कोई और है? तो तन और मन, अहंकार, बुद्धि आदि, और इंद्रियां, शरीर और शरीर के संबंधी, और ये पूरा ब्रह्मांड जगत, ये सब क्या है? प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है ये? हाँ, अपने स्वचेतन आत्मा का ही ये प्रतिबिंब है। अब बस इसी प्रतिबिंब को हमने क्या मान लिया? मैं मेरा मान लिया, इसलिए हम फंसे हुए हैं। तो प्रतिबिंबवाद तुमको क्या सिखाता है? कि शुद्ध दर्पण बना, लख रूपा बना जो पुराना, यदि तुझे सच्चिदानंद पाना। अब तुम हो सतचित आनंद अद्वैत स्वरूप, तो लग क्या रहे हो? लग रहे हो असत, लग रहे हो परिच्छिन्न, थोड़े से भासते हो, बाकी तो हमारा पता ही नहीं। अब देखो कितनी तगड़ी अनुभूति है, क्या लग रही है? जो आप हैं वही हम हैं, लग रहा है आपको? देखो आप हैं ये तो लग रहा है, हम हैं ये लग रहा है। अब बीच में को है, ये तो लग कहाँ रहा है? लग नहीं रहा। हमें तो आपको जो तो बात अगर देखो बीच में भी हम लगने लग जाएं तो हमारी परिच्छिन्नता मिटेगी, नहीं और नहीं तो नहीं मिट रही। कहते ये तो खाली स्थान है, बीच में कोई नहीं। तलवार चलाओगे तो या तो तुम्हारा सिर कटेगा या हमारा सिर कटेगा, बीच में जो है उसका, तो बीच में तुम हो नहीं। अगर तुम जो है ये कहते हो कि हम यहाँ तो हम हैं और वहाँ हम हैं, लेकिन बीच में हम नहीं हैं, तो फिर आपकी परिच्छिन्नता सिद्ध हो गई, आपकी व्यापकता सिद्ध नहीं हुई। जबकि जो है वेदांत और सभी शास्त्र क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो व्यापक है, आत्मा परिच्छिन्न नहीं। बस यही जो है बहुत गहराई है सतगुरु के उपदेश की। सतगुरु जब कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तत् त्वम असि, तुमको वो ही हो। तत् माने वो माने ब्रह्म, माने भगवान। एक भगवान तुम ही हो। अब ये बात जचती नहीं। क्यों नहीं जचती? क्योंकि परिच्छिन्नता तो मुझे स्वीकार है, लेकिन परिच्छिन्नता का त्याग मुझे स्वीकार नहीं। अगर परिच्छिन्नता का त्याग करो तो तन भी तुम नहीं हो, मन भी तुम नहीं हो, प्राण भी तुम नहीं हो, इंद्रियां भी तुम नहीं हो। इन सबको बाध करके
अभी बाध्यता निवृत्ति का सिद्धांत जो है हम जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। बाध्यता निवृत्ति का सिद्धांत क्या है कि जैसे सुनार ने जो है एक तो हार दिया, एक अंगूठी दी और एक जो है कड़ा दिया हाथ का, इतने सारे जेवर दिए, पैसे किसके लिए? ध्यान दो, न तो कड़े के पैसे लिए उसने, न करधौने के पैसे लिए, न अंगूठी के पैसे लिए। इन सब जेवरों में जो ठसाठस भरा हुआ था पैसा उसी के लिए। सोना है, व्यापक के पैसे लिए, परिच्छिन्नता के पैसे नहीं लिए। तो इसको सुनार ने क्या किया? सुनार ने जेवरों का त्याग कर और सोने के पैसे ले लिए। लेकिन खरीदने वाले को तो सोना तो मिला ही मिला, साथ में जेवर और पीछे लग पड़ा। हाँ, अभी दिखाती फिरती कि तुम्हारी अच्छी नहीं, करधौनी हमारी अच्छी। एक दृष्टांत है ना इसमें। एक औरत कोई मिठाई खरीदने गई हलवाई की दुकान पर, तो हलवाई की पत्नी वहां बैठी थी, वो पहले से ही सोने के कड़ा पहने बैठी थी, ये अंगूठी दिखाने गई थी। तो अंगूठी जिस उंगली में पहने थी उसको बार बार कहें गुलाब जामुन क्या भाव, इमरती क्या भाव, पेड़ा क्या भाव, यानी वो मिठाई उठाई से कुछ लेना देना नहीं है, अंगूठी दिखाना, अंगूठी दिखाना है। तो वो हलवाइन जो थी वो ताड़ गई कि ये मैडम कुछ खरीदना नहीं चाहते, अंगूठी दिखा रही है कि हमारे पास देखो अंगूठी है। तो उसने दोनों हाथ करके यूं जलेबी जा भाव, पेड़ा जा भाव, ठीक है। यानी उसने दिखा दिया कि तेरे जेवर से तो मेरा जेवर ज्यादा है और बड़ा है, जबकि न वहां जेवर है न यहाँ जेवर है, दोनों स्थान पे क्या है? न तुम हो यार आलू, न हम हैं यार गोभी, तुम भी हो यार धोबी, हम भी हैं यार धोबी। न तुम पंडित हो न हम ठाकुर हैं, न तुम हरिजन हो न तुम बनिया हो, सर्वत्र मुझ चेतन आत्मा का ही दूसरा नाम रूप भाषा। आज के श्लोक में यही अष्टावक्र जी जो सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हें जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो पूरा का पूरा तुम्हारा स्वरूप ही है। कल्पना करो बाहर के दर्पण की, हम दर्पण केवल उस कांच को मान लेते हैं और लगता है कि कांच में हम प्रतिभासित हो रहे हैं, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। आप तो सर्वत्र प्रतिभासित हो रहे हो। आपके शरीर की जो आभा है, हाँ, वो काफी दूरी तक रहती है, काफी समय तक रहती है। इसलिए आपने देखा होगा जहाँ सत्पुरुष रहते हैं वहाँ तुम्हारी बुद्धि अपने आप ठीक हो जाती है। जी हाँ, सत्संग में आकर के आपकी बुद्धि उतने काल के लिए, बोलो, सारे संसार को भुला देती है कि नहीं? एकाग्र हो गया। ये संत की आभा का प्रभाव होता है। ऐसे ही धीरे 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 तुम अगर जो है वास्तविकता को पकड़ने लगो तो तुम्हारी ही प्रतिभा का ये जगत प्रतिहास है, प्रतिभास है, ये तुम्हें जो है लगने लगेगा। जगत नाम की कोई चीज है थोड़ी। तो पूरा का पूरा जो है दर्पण क्या है? मेरा ही स्वरूप है। तो अष्टावक्र जी ने इस श्लोक के द्वारा यही समझाया है कि जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी प्रतिबिंबित हो रहा है, वास्तव में ये जो प्रतिबिंबित होने वाला है ये सत्य नहीं है। जो बिंब है वो सत्य है। दर्पण में शरीर दिख रहा है कि शरीर का प्रतिबिंब दिख रहा है?
तो अपेक्षाकृत शरीर सत्य है कि प्रतिबिंब सत्य है? सत्य क्या है? शरीर है। इसी तरह से आत्मा सत्य है और आत्मा का जो प्रतिबिंब दिख रहा है अंतःकरण और शरीर के रूप में, ये सत्य नहीं। जैसे जैसे इसका मोह खत्म होता जाएगा वैसे ही वैसे आप आत्म तत्व के नजदीक पहुंचते जाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।